जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है बिहार। बिहार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बिहार के भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले देखते क्या है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। बिहार की भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या होता है कि बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, कितना किलोमीटर दूरी है, इन सभी मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखते क्या है कि बिहार की स्थिति। बिहार की स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार की स्थिति कैसी थी। बिहार जो है स्थित है कहाँ, उत्तर पूर्व की दिशा में। अब उत्तर पूर्व दिशा के मतलब समझने का हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं इस भारत मैप। भारत मैप से हम समझते हैं कि आखिर बिहार कहाँ पे है। देखिए, इतना हम लोग जानते हैं कि भारत जो है सो उत्तर पूर्व की दिशा में है। जब भारत उत्तर पूर्व की दिशा में है और इस भारत का बिहार जो है सो वो भी कहाँ पे है, उत्तर पूर्व की दिशा में। उत्तर पूर्व की दिशा में ही स्थित है। अब देखिए, इसके नीचे 0 डिग्री रेखा है, भारत के नीचे यानी भूमध्य रेखा है, ठीक ना। और भारत के बीचों बीच गुजरती है 23.5 डिग्री रेखा, जो कि कर्क रेखा है। और इसी कर्क रेखा के ऊपर क्या है, अपना बिहार है। तो कर्क रेखा के ऊपर अपना बिहार है। तो हम लोग देखते क्या है कि भारत में यदि देखेंगे तो ये उत्तर, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम। भारत जो है सो उत्तर में है। अक्षांशीय विस्तार की तरफ से देखेंगे तो भारत क्या है, उत्तर में है। और देशांतरीय विस्तार से देखेंगे तो भारत किधर है, पूरब में है। तो इसीलिए बिहार का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक स्थिति है, वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व की दिशा की। ठीक। अब जैसे भू आकृति क्या है, जैसे भारत का भू आकृति हमने देखा था कि भारत का भू आकृति कैसा है, चतुष्कोणीय है। ठीक उसी तरह हम लोग यह देखते हैं कि बिहार का जो है भू आकृति वो कैसा है, आयताकार। यानी हम लोग ये आकृति देख रहे हैं लगभग रेक्टेंगल के आयताकार के रूप में। हम भी अभी मैप में देखें कि भारत जो है सो कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर में। सॉरी, बिहार जो है भारत के मैप में हमने देखा कि कर्क रेखा के कहाँ है, उत्तर दिशा में, उत्तर में है। और भारत का 13वां राज्य है, बना है बिहार। हम लोग जानते हैं कि 1911 में 3 प्रमुख घटनाएं हुई। जब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई थी तो उस समय क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दूसरा, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ला गई थी। और तीसरा, बिहार राज्य बनाया गया था बंगाल से अलग करके। ठीक, तो उसी समय यह बना और यह भारत का 13वां राज्य 1911 में घोषणा हुई, 1912 में बना, तो भारत का 13वां राज्य के रूप में बना। समुद्र तल से इसकी दूरी देखते हैं, 200 किलोमीटर इसकी दूरी है समुद्र तल से इसकी, बिहार राज्य की। अब अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। भारत के मानचित्र, भारत का अगर वीडियो देखे होइएगा तो उसमें अक्षांशीय और देशांतरीय के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझाया है। अक्षांशीय और देशांतरीय का मतलब क्या होता है कि यह जो भारत है, सॉरी बिहार है, इस बिहार में इस एक मानचित्र में समझ जाता है कि यह वर्ल्ड है। इसमें इस तरह से जो भी रेखाएं खींची गई है, यह सभी कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। और इस तरह से जो भी रेखाएं खींची गई है वह सभी कौन सी रेखा है, वह सभी अक्षांशीय रेखा है। और यह सभी कौन सी रेखा, कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ठीक, तो इसी क्रम हम लोग देखते क्या है कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब कि इस डायरेक्शन में कैसे है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में यह कैसे है। ठीक, तो इसके बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र है। अक्षांशीय विस्तार, सॉरी अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखते हैं। इसका अक्षांशीय, जैसे अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ। अब देखिए यहाँ एक मिनट ये भी समझिएगा, अक्षांशीय विस्तार देखिए, यहाँ ये बिंदु जो है यह हो गया भारत का, क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ। अब ये कहिएगा कि बिहार का यह दक्षिणी बिंदु है, तो यहाँ नॉर्थ कैसे आ गया, एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ कैसे आ गया। हम लोग भारत का मानचित्र, भारत के बारे में जब पढ़े थे तो उस समय भी हम लोग देखे थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरह बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर, यानी 24 डिग्री से लेकर के कितना है, 27 डिग्री तक। ठीक, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री से 27 डिग्री। यहाँ में लिखा है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। यहाँ भी क्या हो जाए, नॉर्थ। तो जैसे भारत का था क्या कि नॉर्थ में ही भारत स्थित है, इसलिए इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी क्या होगा, तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, नॉर्थ में ही होगा। यह भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन दक्षिणी बिंदु भी है तो क्या कौन सा अक्षांशीय है, तो वह नॉर्थ है, दक्षिणी उत्तरी अक्षांशीय है। ठीक, ना कि दक्षिणी अक्षांशीय। और यह तो उत्तर में ही है, तो यह भी क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश। भारत का पूर्वी बिंदु देखते हैं, यह देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री।
83 डिग्री से लेकर के कहाँ तक है, 87 डिग्री, 87 डिग्री। अब देखिए इसमें एक बात समझने वाली बात क्या है कि बिहार का यह जो किशनगंज, यह हो गया पश्चिम चंपारण, यह हो गया गया, ठीक, और यह हो गया कैमूर, ठीक ना। तो बिहार का जो दक्षिणी, सॉरी, यह जो गया है, यह जो गया क्षेत्र है, यहाँ से क्या है, यह भारत का 24 डिग्री यानी कि अक्षांशीय विस्तार है, और इसे लेकर के किशनगंज सॉरी पश्चिम चंपारण तक या 27 डिग्री तक यह क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार, यानी कि 24 डिग्री से 27 डिग्री, यानी गया से लेकर के किशनगंज। और देशांतरीय विस्तार की यदि बात करते तो यह हो गया कैमूर से लेकर किशनगंज। अब कहेगा कि कैमूर यहाँ है, किशनगंज यहाँ है, तो यहाँ कहा नहीं लिया, क्योंकि बिहार का क्षेत्र यहाँ तक है, तो जो दक्षिणी बिंदु, जो क्या बोलते हैं पूर्वी बिंदु होगी, वो यहीं पर टच करेगी ना कि यहाँ पे टच करेगी। अब इसी का देखते हैं, यह दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु यहाँ से थोड़ी ना लेंगे, दक्षिणी बिंदु यहाँ तक है, कि इसका बिहार का क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से आप एंट्री कर जाइएगा बिहार में। तो इसीलिए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 24 डिग्री से 27 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री से 87 डिग्री, 83 डिग्री से 87 डिग्री, यानी कि इसमें देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, 4 डिग्री का, और अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, 3 डिग्री का, ठीक। यानी कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखते हैं कि 24 डिग्री कहाँ पे हो गया, तो 24 डिग्री हो गया गया का क्षेत्र, 27 डिग्री कहाँ पे हो गया, पश्चिम चंपारण, 83 डिग्री कहाँ पे हो गया, कैमूर, 88 डिग्री कहाँ पे हो गया, तो वह हो गया किशनगंज। चलिए अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार देखिए। अब उत्तर से दक्षिण, यह कौन सा, यह उत्तर हो गया, यह नॉर्थ, यह साउथ, ईस्ट, और यह वेस्ट, ठीक, बिहार का, ठीक। अब देखते हैं बिहार के उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ, यानी कि इस बिंदु से सबसे, यहाँ से बिहार राज्य स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई, यानी नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण में 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। लेकिन अगर बात की जाए किधर, पूर्व से पश्चिम, यानी कैमूर से लेकर के आप चल जाए किशनगंज, यहाँ से यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो आपका दूरी कम होगा, क्योंकि अंतिम बिंदु तो यहाँ तक है, किशनगंज तक, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है बिहार का, तो हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसका है 883 किलोमीटर, 843 किलोमीटर इसका क्या है, दूरी है, इतना से इतना बिहार का दूरी है। समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं तो 773 फीट, और मीटर में देखते हैं तो 72.73 लगभग 73 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। बिहार का क्षेत्रफल की बात की जाए, इसका पूरा क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है। इसका 2.86%, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% यह बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। इसमें नगरीय जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या 1804.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नगरीय जनसंख्या है, और ग्रामीण जो है उसका क्षेत्र 92,358.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ग्रामीण जनसंख्या है। अब बात करते हैं बिहार की चौहद्दी के बारे में। बिहार की चौहद्दी में सबसे पहले देखते क्या है कि बिहार की चौहद्दी का मतलब क्या है, कि बिहार के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो इसमें देखते क्या है, बिहार की चौहद्दी में इसके उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे है नेपाल, इसके उत्तर में नेपाल, यहीं से नेपाल स्टार्ट है। इसके पूर्व में जाएंगे तो इसके पूर्व में कौन है, जैसे पश्चिम बंगाल स्टार्ट हो जाता है, पश्चिम बंगाल। इसके नीचे यानी दक्षिण में जाएंगे तो इधर कौन है, इधर झारखंड है, इधर कौन सा है, इधर झारखंड हो जाएगा। और इसके पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में कौन हो जाएगा, यूपी। यानी कि 3 राज्य और 1 जिला, यानी कि बिहार के उत्तर में कौन सा है, नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड। ये इसका बिहार का चौहद्दी है। अब बिहार का कहे कि सबसे सुदूर जिला कौन सा है, तो बिहार का देखते हैं कि सबसे पूर्वी जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है, किशनगंज, सबसे पूर्व में किशनगंज। सबसे पश्चिम में कौन है, तो वह है कैमूर। सबसे उत्तर में कौन है, तो वह है पश्चिम चंपारण। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो वह है गया। अब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेपाल से बिहार के कौन कौन से जिले सकते हैं, पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले से लगते हैं, झारखंड से कौन कौन से बिहार के जिले लगते हैं, बिहार, इन सभी और भी आगे वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।